जैसे जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बगावत के तेवर भी आसमान की बुलंदी को पार कर रहे हैं। वसुंधरा गुट को दरकिनार कर पार्टी रेगिस्तान में कमल खिलाना चाहती है, तो वही रानी वसुंधरा गुट के योद्धा भी अब मुखर होते नजर आ रहे हैं। कोटा जिले के लाडपुरा विधानसभा के कद्दावर नेता और रानी के बेहद करीबी पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के तेवर भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो चुनावी जंग का ऐलान करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। भाई, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूरे हाईकमान को अवगत करा दिया कि ठीक है, पिछली बार तो मेरे को वसुंधरा जी ने आग्रह किया था कि आप नाम वापस ले लो और राज परिवार हमसे जुड़ रहा है, तो मैंने अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन पिछले 5 वर्षों से कल्पना देवी ने जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बेदर्दी से कुचला है और कार्यकर्ताओं की दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जाती। और इसीलिए मैंने तय किया कि क्या पिछले दिनों मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और सबने मेरे से कहा था कि आपको कैसे भी चुनाव लड़ना है, और इसीलिए मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए चुनाव लड़ूंगा। पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे आशंका है कि मेरी जगह और किसी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है लाडपुरा से, तो उस आशंका को देखते हुए ही मैंने हाईकमान को कहा है कि वो पुनर्विचार कर ले और मेरे को प्रत्याशी बना ले, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और कोई से राजनीतिक दल में जाने के लिए भी मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं 45 साल पुराना पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 1985 में मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना और प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, किरोड़ी लाल जी के कैबिनेट में, कालीचंद जी के कैबिनेट में, और उसके बाद उमा भारती जी के साथ राष्ट्रीय कार्य समिति में रहा और जगत प्रसाद नड्डा के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा और किसान मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री रहा और 2002 में मैं बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, लगातार 2 बार प्रदेश उपाध्यक्ष रहा और 2003 में वसुंधरा जी ने मुझे टिकट दिया तो मैं एमएलए बना और संसदीय सचिव राजस्थान सरकार में मैं रहा। मैं लगातार 15 साल तक एमएलए रहा, तो मैं इतना पुराना कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, वो 3 दिन से आई है कल्पना कुमारी, पार्टी के ABCD नहीं जानती, लेकिन वो ठीक है, उनका भी पार्टी आदर करे, लेकिन मेरे बारे में विचार करे और मुझे प्रत्याशी बनाए। अपनी बड़ी बात कही कि आप दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर पार्टी दूसरी पार्टी कहीं आग्रह करती है तो मैं विचार कर सकता हूँ, क्योंकि पार्टी को छोड़ते हुए मुझे बेहद दुख है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि मुझे विचार करना पड़े। कार्यकर्ताओं से जीवन संपर्क मेरे 90-100 केस हो गए 40 साल में और लगातार आधे राजस्थान की जेलें देख ली मैंने, और अभी 4 साल में भी मेरे कम से कम 20 मुकदमे हो गए। एक तो डाट देवी रोड नहीं बनने दे रहा था DFO, उसके मैंने झापट मारी, 12 दिन तक मैं जेल में रह के आया। तो लगातार मैं जनता से जुड़ा हुआ रहता हूँ और जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठाता रहता हूँ। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, हर मुद्दे मैंने उठाए। कोरोना के 2 साल के कार्यकाल में मैंने लगातार पैकेट बांटे हैं, लोगों के बीच में भोजन सामग्री उपलब्ध कराई है। मैं लगातार जनता से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन दोबारा मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं नाम वापिस नहीं लूँगा और चुनाव लड़ूँगा।